राधा वल्लभ सहित हर एवं सबको। तो बात करेंगे हर वीक के जैसा, हर एक सैटरडे संडे के जैसा। इस वीक हमारा एनालिसिस क्या होगा, 12 तारीख को मार्केट खुलेगा, यानी 12 दिसंबर को ये मार्केट खुलेगा, सॉरी 12 जनवरी को मार्केट ये खुलेगा और चलेगा 16-17 तक जो भी चलेगा। और बात करेंगे लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस दिया था, एकदम डिट्टो गया था। लास्ट वीक क्या एनालिसिस क्या था मैं रिकैप कर देता हूँ। इधर एक डे टाइम फ्रेम वाटर ब्लॉक है, 3 कैंडल स्विंग में जो था, फुट का एक्सपेंशन आने वाला था और यहाँ तक टारगेट मिल रहा था, टारगेट भी डन हुआ था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, ये कुछ कर रहा है और ये जाने वाला है, ठीक है। अब क्या है वो हम बात करेंगे। तो हमेशा कि जैसा चलेंगे हम लोग एक बड़ा टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 3 मंथ 6 महीना देख लेते हैं चार्ट को एक बार, कैसा चल रहा है क्या चल रहा है। चलो 6 मंथ के हिसाब से मार्केट एकदम, 3 मंथ के हिसाब से एकदम बुम्बार्ड मूविंग है, इतना भयंकर मूविंग। हम वॉल्यूम को भी यूज करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि कुछ टाइम से मैं इस वॉल्यूम को यूज कर रहा हूँ। अब ध्यान दो, इस वाले कैंडल में काफ़ी तगड़ा बहुत मार्केट में वॉल्यूम है। देखो 3 महीने का ये कैंडल है, इतना बड़ा वॉल्यूम है। और इस कैंडल ये जो बनना फॉर्म हुआ है इस महीने, 10 दिन बीत चुका है, बहुत बड़ा बहुत अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम्स हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं मामला डगमग सा लग रहा है मुझे। मंथ टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये महीना भी 19 दिन बाकी है। इस मंथ को जरा ध्यान से देखो, इस महीने को जरा ध्यान से देखो वॉल्यूम के हिसाब से। पहले वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, पहले हम लोग बात करते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी मंथ इस मार्केट का हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, ठीक है। तो एक कंसेप्ट है, लॉन्ग वीडियो होगा ध्यान से समझना। एक कंसेप्ट है कि मार्केट प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को लेता है तो हाई को जाएगा, और हाई की लिक्विडिटी लेता है तो लो को जाएगा, ये तो सबको पता है। लेकिन 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 बात यहाँ पे ये है, अगर मार्केट बुलिश सिनेरियो है, यहाँ पे तो हमें बुलिश कहने का मतलब ये तो हमें दिख रहा है ना, मार्केट बुलिश ही एक बिग ग्रीन कैंडल मतलब कि ये बुलिश है। तो इस बुलिश सिनेरियो में किसी कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली जाती है, इसके हाई की लिक्विडिटी ली जाती है, तो कोई जरूरी नहीं मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी लेगा ना। क्या करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा नीचे आएगा तो इसके एक्सट्रीम लेवल के पीओआई को टैप करेगा, वरना इधर जो इसको कोई पीओआई मिलेगा यहां से इसको टकरा के भाग जाएगा। तो जो मैंने अभी आपको बताया उसके हिसाब से मार्केट इस हाई ये है और इसी मंथ का लो ये है, ठीक है। तो ये स्वीप हुआ तो इस महीने को ये कैंडल क्लोज होना, तो इस महीने को क्या करना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, कहीं ना कहीं इधर की लिक्विडिटी को स्वीप करके भागना चाहिए था। बट देखता हूँ मंथ टाइम फ्रेम पे ये सीन है। तो वीक टाइम फ्रेम पे में क्या दिख रहा है कि वीक टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, तो गैप इम्बैलेंस को टैप करके जा रही है। दिस इज योर गैप इम्बैलेंस, दिस इज योर गैप इम्बैलेंस। तो ये गैप इम्बैलेंस फेल है, बट ये वाला गैप इम्बैलेंस पास है, देख रहे हो, ये वाला गैप इम्बैलेंस एक पास है, ठीक है। वीक टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है, मंथ टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है। और ये स्वीपिंग वाली कहानी समझ में आ गई। अभी वॉर्स वगैरह भी चल रहे, तो ठीक है, जब तक मार्केट क्रैश नहीं होगा तब तक हम फालतू का दिमाग में टेंशन नहीं लेंगे, मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं करेंगे हम वो सब, ठीक है। जब तक होता नहीं क्रैश तब तक हम मार्केट को बुलिश देखेंगे, कितना भी वॉर हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है। आते हैं वीक टाइम फ्रेम पे। वीक टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, वीक टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है, ध्यान से समझना। इस कैंडल के बिलो है ये कैंडल, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी मैं वीक वॉल्यूम को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये है गैप इम्बैलेंस, दिस इज योर गैप इम्बैलेंस, ओके। और इसी गैप इम्बैलेंस पे मार्केट का एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, और ये कैंडल अभी बना नहीं है, ये इनसाइड में है। मींस समझना, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, तो 3 कैंडल स्विंग का एक कंसेप्ट आता है। ज़्यादातर मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, इसमें कंफर्म एकदम कॉन्फिडेंट वाला ट्रेड मिलता है। अभी लास्ट टाइम मैंने 170 पिप्स यानी 1700 पिप, 170 पॉइंट यानी 1700 पिप्स मैंने कैप्चर करा, 800-900 डॉलर के आसपास बनाया। टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर रखा है, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना। एंड ये सारी चीज़ें सीखना है तो कोडेक्स द मार्केट मैट्रिक्स परचेज कर सकते हो। कहाँ से परचेज करोगे, तो ट्रेड विद अजीत ऐप डाउनलोड करिए। वेब वाले हो, आईओएस वाले हो या आउट ऑफ कंट्री वाले हो, तो आउट ऑफ कंट्री वाले होंगे तो www.tradewithajit.in और ईमेल से लॉगिन करना अपना। और इंडिया में जो कोई एप्पल वाला होगा तो नॉर्मली वेबसाइट पे जाके मोबाइल नंबर डालो, लॉगिन हो जाएगा और परचेज कर सकते हो कोडेक्स। ये सब सारी चीज़ें सीखने के लिए ऐसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपकी पहली वीडियो ना हो, आपने मेरे पुराने एनालिसिस भी देखा होगा, तभी ये एनालिसिस देखने के लिए यहाँ पे आए हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला ही होगा, ठीक है। तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तीसरी कैंडल बना नहीं है लेकिन ये इनसाइड में हो गया। अगर ये कैंडल इसके हाई के अबव होता तो ये अंदर हो जाता। तो वीक टाइम फ्रेम पे ये इनसाइड कैंडल है, तो मैं इसका एक बार वॉल्यूम चेक करना चाहूंगा। और इसका वॉल्यूम भी अगर मैं चेक करूं तो देखो, देख रहा है, जितनी बड़ी जितनी बड़ी इस वाले कैंडल में, जितनी बड़ी इस वाले कैंडल में, इस वाले में, इस वाले में, ब्लैक वाले में जितना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। कैंडल का साइज देखो, वॉल्यूम का साइज देखो, लेकिन इस वाले कैंडल का साइज देखो, इसमें वॉल्यूम देखो है इसके कितने मुकाबले छोटा। ये मतलब
समझ रहे हो मेरी बात? ये कितना छोटा है इसके मुकाबले, लेकिन वॉल्यूम देखो कितना भरा पड़ा है। इसका मतलब है कि मार्केट अगला जो खुलेगा एकदम रॉकेट होने वाला है इस वॉल्यूम के हिसाब से। और वॉल्यूम के हिसाब से एक और कंसेप्ट यहां पे लगाना चाहूंगा मैं, 3 कैंडल स्विंग बनना था इस गैप इम्बैलेंस पे, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल बनी नहीं है। तीसरी कैंडल बनेगी कब? जब इस कैंडल के अबव मार्केट जाएगा तो थर्ड कैंडल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन कभी मार्केट 3 कैंडल स्विंग बनने से पहले ही थर्ड कैंडल, पहली, दूसरी, तीसरी, थर्ड कैंडल को बनना था ऐसे, लेकिन वो इनसाइड क्लोज हो गया। लेकिन ये थर्ड कैंडल काउंट हम नहीं करेंगे, तो ये इनसाइड हो गया। तो जब ये इनसाइड में काउंट होता है, देखो यहां पे ये एक बड़ी सी कैंडल थी, इस बड़ी सी कैंडल में ये एक इनसाइड कैंडल है, उसके अगले वाले सप्ताह ने मूव कितना दिया है? 246 पॉइंट। कहने का मतलब समझ लो, कोई 3 कैंडल स्विंग है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये अगर कैंडल इनसाइड में क्लोज हो गया तो यहां पे जो थर्ड कैंडल होगी वो बम्बाड़ मूव देगा, ये एकदम भयंकर मूव देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या किया है? लिक्विडिटी बनाया है, वॉल्यूम भी इसमें ज्यादा है, यहां पे भी वॉल्यूम था। यहां देखो ये वाली बड़ी सी कैंडल, इसके बाद यहां पे ये छोटी कैंडल है, ध्यान से समझना ध्यान से। इस डोजी, छोटी वाले डोजी कैंडल के अंदर देखो कितना वॉल्यूम है। इस कैंडल का साइज को देखो, इसके अंदर वॉल्यूम को देखो, सेम वैसा ही इस कैंडल का साइज को देखो, यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन इसके बॉडी को देखो और इसके वॉल्यूम को देखो। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें छुपे पड़े हैं हमारे आर्मी जवान और मार्केट को फाड़ के रख देंगे। ठीक है, समझ गए ये कॉन्सेप्ट? रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। वीक टाइम फ्रेम पे ये हो गया, डे टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। हाँ, डे टाइम फ्रेम पे हमें है, और डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? डे टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है कि भैया मार्केट 3 कैंडल स्विंग यहां से उठाता, तो 3 कैंडल स्विंग बना के उठाता, तो मैं मान के चल रहा हूं कि पहली कैंडल ये है, ठीक है, एक सेकेंड, दूसरी कैंडल ये है और तीसरी कैंडल ये है, फोर्थ कैंडल यहाँ पे एक्सपेंशन आया। तो पहले समझ लेते हैं कि थर्ड कैंडल का बायस कैसे कैसे क्या होता है। तो मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, क्लासेस में मैंने बता रखा है, बट यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे हो। ठीक है, ये और ये कुछ इस तरह से 3 कैंडल स्विंग बनता है। ठीक है, मान के चलो ये ऐसा बन रहा है। तो पहला टारगेट क्या होगा इसका? पहला टारगेट फोर्थ कैंडल आएगा ना, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन आएगा ना, यहाँ पे ऐसा करके कुछ ऐसा करके आएगा ना कुछ। ठीक है, तो फोर्थ कैंडल में क्या होगा? जो पहला टारगेट होगा वो इसी कैंडल का हाई होगा, T1। ये T2 क्या रहेगा? कोई दुश्मन वगैरह है तो दुश्मन रखो, T2 वगैरह, मतलब उतना डीप नहीं जाएंगे, बट फिर भी ये रहेगा। और उसके बाद टारगेट अपना ये रहेगा। ठीक, 3 कैंडल स्विंग में जब भी फोर्थ कैंडल आता है तो पहला टारगेट ये रहता है, दूसरा टारगेट ये रहता है। यहां पे सेम देखोगे तो ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो ये इस कैंडल का पहला टीपी डन हो चुका है। ये देखो ये डन हो चुका है, ये वाला टीपी डन हो चुका है। दूसरा कोई दुश्मन है, दुश्मन भी डन हो चुका है। ठीक है, तीसरा टारगेट बचा हुआ कौन सा? ATH, ऑल टाइम हाई। यहां तक इस वाले POI के हिसाब से मार्केट को जाना यहां बाकी है। ठीक है, लेकिन मार्केट बीच में भी क्या किया है? एक FVG को क्रिएट कर दिया है, और इसी FVG पे अगेन हमें क्या दिख रहा है आपको? पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? और हमें क्या दिख रहा है? पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। देखो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। किसी POI पे 3 कैंडल बनने का मतलब है कि आने वाला जो फोर्थ कैंडल होगा वो एक्सपेंशन होगा। हाँ, एक बार में ना आवे, हो सकता है मार्केट नीचे इस डे में कोई POI होगा एक्सट्रीम लेवल का POI, उसको मार्केट POI को टैप करे और ये कुछ इस तरह से कहानी को करे। समझ पा रहे हो? और ये तो हो गया बायस के हिसाब से, बायस हमारा इधर का। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूं। अब मैं वॉल्यूम्स को मिलाता हूं एक बार। वॉल्यूम हमें दिख रहा है कि इस वाले कैंडल को जरा ध्यान से देखो, इस वाले कैंडल को ध्यान से देखो, इसमें बॉडी इतना ही है लेकिन इसका वॉल्यूम देखो कितना बड़ा है। इसमें भी इससे थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें मतलब इसके मुकाबले बॉडी इसमें ज्यादा है, बट इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। लेकिन वीक टाइम फ्रेम हमें सपोर्ट कर रहा है, वीक टाइम फ्रेम हमें सपोर्ट कर रहा है कि इसमें दबा के वॉल्यूम है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो टारगेट है, पहला मान के चल रहा हूं मैं, आने वाला जो T1 रहेगा, T1 तो अपना यही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि 3 कैंडल स्विंग, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कैंडल स्विंग के बाद
जो फोर्थ कैंडल आता है वो टारगेट क्या रहेगा, पहला ये रहेगा। तो ज़्यादा नहीं है, मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है ये 6-7 पॉइंट, बट इसको इग्नोर करो। ये है, मैं पर्सनली अपने लिए, दुनिया में वॉर्स हो रही है, वेनेजुएला, ईरान, रसिया, यूक्रेन, अमेरिका, जो कुछ होना होने दो, मैं शोर से दूर हूँ। जिस दिन मार्केट गिर जाएगा, जिस दिन मार्केट ये क्रैश कर जाएगा, इधर क्रैश कर जाएगा भाई, उस दिन अपने कैपिटल का 20% रिस्क लेके मैं इधर ट्रेड करूंगा, और नीचे गिरेगा आने दो, अपने कैपिटल का 20% लेके रिस्क में करूंगा ट्रेड, ऐसा 20% रिस्क रखूंगा, ट्रेड करूंगा, क्योंकि जितना भी मार्केट फिर नीचे गिरेगा हम उतना ही भयंकर मूव कैप्चर कर सकते हैं, समझो। तो फालतू रील्स वगैरह जो आते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, सिल्वर क्रैश, अबे दूर रहो वो सबसे, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा दिमाग खराब और कुछ नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो तुम्हारा दिमाग कह रहा, अपने आपका जो दिमाग कह रहा है उसके आप अपने दिमाग पे रहो, दुनिया क्या करे नहीं करे होने दो। अरे भाई आपका दिमाग जो कह रहा है कि मार्केट यहां से बुलिश होगा, मार्केट गिर जाएगा तो गिरने दो ना। मार्केट ये गिरा, ओपनली मैंने कहा था ये मैंने क्रैश नहीं पकड़ पाया, छोटा सा नीचे स्कैल्प मारा था, लेकिन जब ये चढ़ा तो मैंने पूरा कैप्चर करा ना 170 पॉइंट, तो गिरने दो ना भाई साहब, गिरने दो ना। क्रैश आ रहा है, वॉर हो रहा है, न्यूक्लियर वॉर हो रहा है, जो ना होने दो, जितना नीचे गिर रहा है गिरने दो। अरे मैं कहता हूँ गोल्ड इधर तक आ जाए भाई, इधर तक आ जाए गोल्ड, रूल के अकॉर्डिंग गोल्ड इधर आना चाहिए, इधर इधर आने दो। अबे इधर आएगा तो समझ रहे हो कितना लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, ईटीएफ्स खरीदेंगे, दबा के खरीदेंगे, 35% ग्रो हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गोल्ड के ऊपर भागने में फिर, ठीक है। क्योंकि हम और आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देश बाय कर रहे हैं, लिटरली कंट्रीज बाय कर रहे हैं, लीगल और इलीगल दोनों तरीके से, समझ रहे हो। तो फालतू चीज़ों से दूर रहो, जो मेरे सब्सक्राइबर और जो मेरे स्टूडेंट हो, फालतू चीज़ों से दूर रहो। मैंने क्लासेस में कई बार कहा कि शोर से हमेशा दूर रहो, जो आपका दिमाग कह रहा है, चार्ट जो कह रहा है उसी पे चलो। दुनिया रील आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये हो गया, वो हो गया, मर गया मार्केट, पोर्टफोलियो उड़ गया, अरे कुछ नहीं होता भाई साहब, वो सब ठीक है, सब कहने की बात है। गिरेगा मार्केट तो वापस रिकवर नहीं होगा क्या, वो गिरेगा तो अपॉर्चुनिटी है ना हमारे लिए, और हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट अपना लेके चलेंगे इसको, ऑल टाइम हाई, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग बन चुका, तो 4th कैंडल यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा करके, ठीक है। हाँ, एक और चीज क्या है, चलो लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा चलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे कहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है, तो ये कैंडल है, ठीक है, इसी कैंडल के अंदर में कोई ना कोई पीओ को टैप करेगा मार्केट और भागेगा, ठीक है। तो मैं जाना चाहूंगा, मैं एक बार 1 आवर पे जाता हूँ, ठीक है। 1 आवर पे हमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 आवर पे, तो 1 आवर पे हमें यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है, ठीक है। आते हैं इसी डे के पीओ को हम लोग फाइन करें, क्योंकि मार्केट इसी डे के पीओ को फाइन करके मार्केट जाएगा। तो सॉरी 1 आवर का चार्ट यहाँ पे देखो, 1 आवर का एक पीओआई हमें यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। 1 आवर का ये पीओआई दिख रहा था, कौन सा पीओआई, तो यहाँ पे ये एक पीओआई दिख रहा है, ये 1 आवर का पीओआई है, और साथ ही साथ यहाँ पे 30 मिनट का भी पीओआई है, देख रहे हो। 1 आवर का मैंने यहाँ से पीओआई मार्क करा, यहाँ पे 30 मिनट का भी आपको दिख रहा होगा, मैं छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ आपको और दिखेगा, फिर ये दिख रहा है यहाँ पे 30 मिनट का पीओआई, अब ये 15 मिनट का पीओआई। तो मार्केट देखो एक ये इस जगह पे आएगा तो हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि मेरा ट्रेड इसमें ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, मैं ऑलरेडी इतना कैप्चर कर चुका हूँ, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक। और आप लोग के लिए अगर जो ट्रेड नहीं कर पा रहे वो यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हो। अगर मार्केट नॉर्मली खुला और नीचे आया, तो अगर मार्केट गैप अप खुला तो भैया भूल जाओ, टारगेट 1 आपका यही रहेगा, टारगेट 2 आपका ये रहेगा। और बोनस में, वीडियो लंबा हो रहा आई नो, बट आपको मजा ही आ रहेगा उतना, और चीजें आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, मुझे पता है, ठीक है। ये है, और नीचे आता है, और नीचे आता है तो ये है, ठीक है, और नीचे आता है तो इस स्विंग की लिक्विडिटी पे भी एक बार हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लो मार्केट यहाँ से क्रैश हो गया, गिर गया, गिरने दो, तो यहाँ से उठा सकते हो, यहाँ से एक, इधर से भी एक ट्रेड बन सकता है, यहाँ से इसके नीचे नहीं जा सकता मार्केट। अगर मैं सही हूँ, 3 कैंडल स्विंग अगर सही है, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, इस डे के लो की लिक्विडिटी को नहीं लेगा, ये कंफर्म नहीं लेगा ये, ठीक है। जाना होगा तो या तो यहाँ से चला जाए, देखो मैं कहाँ से जा सकता है मार्केट, या तो यहाँ से चला जाए, या तो यहाँ से चला जाए, ठीक है, यहाँ से चला जाए, या तो यहाँ से चला जाए, या तो ये यहाँ से चला जाए ऐसे, ठीक है, यहाँ से चला जाए, या तो मार्केट यहाँ पे गैप अप खोले, और गैप अप खोलने के बाद यहाँ पे गैप अप मार्केट खोले और थोड़ा सा नीचे आवे, और फिर यहीं से जो पीवाई क्रिएट किया करेगा उसी को ये टैप करके भागेगा। ये 2-3 पीवाई हमने निकाल के रखा। और कौन सा वाला पीवाई काम करेगा भाई, एक दो ऐसा ले लेना पार्ट ऑफ द गेम। और कौन सा वाला पीवाई काम करेगा, तो पीवाई वही वाला काम करेगा जिस पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो
तो पीओआई टैप होगा तो ऐसे थोड़ी ट्रेड रखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, 5 मिनट 3 मिनट पे देखेंगे ना डिस्प्लेसमेंट ले क्या है नहीं है, ठीक है। ये चीज़ पहला टारगेट मिल गया, दूसरा टारगेट ये मिल गया, ठीक है। और अगर और मार्केट फटता है, अगर क्रैश व्रैश जो भी लोग हल्ला कर रहे हैं अगर नहीं आता है, नहीं आता है, तो पहला टारगेट तो अपना ये है, देखो मार्केट गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वॉर वगैरह फिर वो सही हो जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ प्रिडिक्शन पे काम करें, हम एनालिसिस पे काम करें, हम फुटप्रिंट पे काम करें, बिग प्लेयर क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, जो चार्ट पे लैंग्वेज है उसको पढ़ के हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट अनसर्टेनेट क्या बोलते हैं उसको, अनसर्टेनेट है, गिर भी सकता है कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं पर्सनल अपना एनालिसिस रख रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरह से देख रहा हूँ मार्केट को, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यहाँ पे ना ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूँ कुछ और सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला ये है। दूसरा चीज, इस वाले 3 कैंडल का मूव, क्योंकि डे टाइम फ्रेम के पीओआई से टैप होकर मार्केट उठा था, तो यहां से ये मार्केट उठा, बॉडी टू बॉडी में ले रहा हूं, यही सेम चीज यहां से भी तो पीओआई से उठ रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी मैं यही सेम मूव बॉडी टू बॉडी यहां से लेना चाहूंगा, और मार्केट जाता है तो T2 फिर अपना ये रहेगा, और मैं इसको मार्क करता हूं अच्छे से, और मैं इसका लेवल भी निकाल के रखता हूं, ये रहा। और टारगेट मैं निकाल के रख रहा हूं, प्राइस लाइन, पहली लाइन T1, दिस इज योर T2 एंड दिस इज योर T3, 46-30, और जो मेरा 5000 वाला लेवल है वो मार्क ही है ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। और अगर मार्केट इसी तरह सेम बुलिश रहा तो मैं यहां से लेकर यहां तक का मूव, ये सेम मूव मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा यहां से यहां तक। बट ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, बट ठीक है। 100 पॉइंट के ऊपर भी कैप्चर कर रहे हो, यानी 1000 पे भी कैप्चर कर रहे हो तो बहुत आपके लिए, बुकिंग कर सकते हो। हाँ, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हुआ, इंटरेस्टिंग भी है, काफी सारी चीजें मैंने आपको इसमें सिखाया भी, ठीक है। तो वीडियो पूरा यहाँ, जिसने भी यहाँ तक देखा हो तो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो दूसरी चैनल पर अपलोड हो रही है तो पहला चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगेन कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ सीखना है, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, तो कोडेक्स आ सकते हो ट्रेड द जीत ऐप से। एंड क्लासेस का टाइम है 7:30 बजे, और एनालिसिस का टाइम है 8:30 बजे। ये सेम है, जैसे ये मैंने पूरे वीक का एनालिसिस दिया। अब कल मार्केट खुलेगा मंडे को, ठीक है, मान लो मंडे को मार्केट खुला, अब मंडे को कुछ कैंडल वैंडल ऐसे हुआ, तो उसके अगले ट्यूसडे को दिन आएगा, तो ट्यूसडे को कैसे ट्रेड करेंगे, तो वो मैं मंडे के दिन बताऊंगा क्लासेस में, ठीक है। और हम यहाँ पे स्कैल्प नहीं करते, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट कैप्चर कर लिए और हो हल्ला हो गया, नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर मूव कैप्चर करते हैं, हम लोग प्रॉपर मूव कैप्चर करते हैं, ठीक है। प्रॉपर मूव, प्रॉपर मूव। यकीन नहीं मानोगे, मेरा यहाँ से ट्रेड यहाँ तक था, लेकिन यहाँ से मैंने यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग करा, अगेन मेरा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, तो ये वाला मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं सबको, ख्याल रखिए अपना। राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश।